आज हम कंफर्मेशन करने जा रही हैं किसकी भाई साहब, हेक्सेन की, साइक्लोहेक्सेन की। किसकी भाई साहब, साइक्लोहेक्सेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मेरे ऐप में एक अलग से फोल्डर मिलेगा तुमको आइसोमेरिज्म साइक्लोहेक्सेन के ऊपर डेडिकेटेड, ठीक है जी। तो आपको कंफर्मेशन साइक्लोहेक्सेन की करनी है, तो हम चलते हैं, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग वी कैन गो डायरेक्टली देयर, ठीक है जी, इन द बुक, ठीक है जी। कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन जो है वो आपको बेसिकली क्या है, जो सबसे स्टेबल कंफर्मेशन होती है साइक्लोहेक्सेन की होती है वो चेयर। कौन सी होती है, चेयर। ये कुर्सी बनी हुई है, देख लो इधर, ये कुर्सी बनी हुई है एक, जैसे सी साइड में बड़ी होती है, चेयर कंफर्मेशन, ठीक है जी। ये इधर, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है, ये राइट हैंड साइड पे भी लिखी हो सकती है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। ये चेयर कंफर्मेशन है। और सबसे जो अनस्टेबल होती है वो हाफ चेयर होती है। कौन सी होती है, हाफ चेयर। सबसे अनस्टेबल कौन सी होती है, हाफ चेयर होती है। सबसे स्टेबल कौन सी है, चेयर, और सबसे अनस्टेबल कौन सी है, हाफ चेयर, ठीक है जी। उसके बाद जो अनस्टेबिलिटी ऑर्डर आता है वो कौन, उसमें आती है बोर्ड कंफर्मेशन। ये बोर्ड नहीं बनने लग रही, किश्ती सी, ठीक है जी, बोर्ड कंफर्मेशन। सबसे स्टेबल कौन सी है, चेयर। सबसे अनस्टेबल कौन सी है, हाफ चेयर, ठीक है जी। हाफ चेयर से अनस्टेबल कौन सी है, बोट। और बोट से अनस्टेबल कौन सी है भाई साहब, आपकी ट्विस्ट बोट। बोट से ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट को स्क्यू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्यू कंफर्मेशन। हाँ, नोट कर लेते हैं क्या क्या बातें करते हैं हम, दोबारा से कर लेते हैं दूसरा वाइट बोर्ड पे। भाई साहब कंफर्मेशन जो होएगी, सबसे स्टेबल कौन सी हो जाएगी, चेयर, ठीक है जी। दिख क्यों नहीं रहा यार, चेयर। उसके बाद कौन सी आती है, ट्विस्ट बोट। उसके बाद आती है जी बोट। और सबसे अनस्टेबल कौन सी होती है, हाफ चेयर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है बेटा जी। ट्विस्ट बोट का दूसरा नाम है स्क्यू। क्या है जी, स्क्यू कंफर्मेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है जी। तो अब देखते हैं, दूसरी जगह पे चलते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम देख लेते हैं क्या है। अब देखो, वाई ट्विस्ट बोट इज, जो बोट है वो लेस स्टेबल कंफर्मेशन क्यों है। अगर मान लो इस कार्बन को 1 नंबर आप लेबल कर दो, क्या लेबल कर दो, 1 लेबल कर दो, 1 2 3, ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, या 1 एक्सियल एक्सियल, ठीक है जी। या 1 3 या 1 5 वाले भी ऐसे क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ये इंटरेक्शन जो होती है, रिपल्शन जो होती है, वो चेयर में एब्सेंट होती है, ठीक है जी, क्योंकि वो फार पार्ट होते हैं, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन ज़्यादा दूर है एज कम्पेयर टू दीज टू हाइड्रोजन इन बोर्ड कन्फर्मेशन। दैट इज़ वाई कहता क्यों अनस्टेबल है बोर्ड कन्फर्मेशन, ड्यू टू फ्लैगपोल इंटरेक्शंस ऑफ 1 2 3 एंड 4। क्लियर है जी, फ्लैगपोल इंटरेक्शंस के कारण, क्योंकि झंडा लगा हुआ ना, जैसे झंडा लगा हो, दैट इज़ वाई बोला आप बोलोगे कि फ्लैग के बीच में, जैसे फ्लैग के दो झंडे ऐसे अपने झूलते हुए इंटरेक्ट करेंगे, वैसे ही ये क्या कर रहे हैं, इनके बीच में रिपल्शन शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस है वो वंडर वॉल रेडियाई से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो रिपल्शन क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और जबकि जो चेयर कन्फर्मेशन में जो एक हाइड्रोजन का और दूसरे हाइड्रोजन का डिस्टेंस जो है वो वंडर वॉल रेडियाई से ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे वो फ्लैगपोल इंटरेक्शंस नहीं होती। इसलिए सबसे स्टेबल कौन सी होती है, चेयर होती है। हाँ, हाफ चेयर मतलब एक बॉन्ड तोड़ दो यार, यहाँ से प्लेन कर दो बस, चेयर नहीं बनानी, ऐसे सीधा सा लिख दो, ठीक है जी। हाफ चेयर कन्फर्मेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक मिनट देखते हैं कहीं, ये तुम्हारा वो जैसे नीचे खींचा हुआ था ना, ये ट्रायंगल ऊपर बन रही है, ट्रायंगल नीचे बन रही है ना चेयर में, यहाँ पे देखो ट्रायंगल एक ही तरफ बनी, दूसरी ट्रायंगल नहीं बन रही। मैंने बोला था एक तरफ से चेयर तोड़ दो, वो नीचे रिक्लाइनर सा नहीं बनाना, ठीक है जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये एक्चुअली ऐसी है, मान लो ऐसे ही करके, पहले इसको रिक्लाइन नहीं करना है, 6 कार्बन है, इसको रिक्लाइन सा नहीं करना, थोड़ा सा ऐसे करके बस बना दो बस, मतलब बहुत लंबा रिक्लाइन लेके जाना, ठीक है जी। क्लियर है,
तोड़ दिया उसको, ठीक है। दिस इज हाफ चेयर कन्फर्मेशन। ट्विस्ट बोर्ड कैसी होती है? ट्विस्ट बोर्ड की शक्ल, आपको कल को क्वेश्चन आ जाएगा ना, ट्विस्ट बोर्ड की शक्ल क्या होती है? ये देखो हाफ चेयर बनी हुई दिख रही है, ठीक है। ये हाफ चेयर कन्फर्मेशन बनी हुई है, ये चेयर कन्फर्मेशन बनी हुई है, ये ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन बनी हुई है। ये कौन सी है? बोर्ड कन्फर्मेशन। सबसे कम किसकी है? चेयर की एनर्जी। सबसे ज़्यादा किसकी है? हाफ चेयर की एनर्जी। उससे कम किसकी है? ट्विस्ट बोर्ड की। उससे कम सॉरी बोर्ड की है। फिर बोर्ड से थोड़ी सी कम किसकी है? ट्विस्ट बोर्ड की। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और आपको ये एनर्जी के बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि एक चेयर से हाफ चेयर का कन्फर्मेशन कितना होता है जी? 45.2। ये देखो ये वाली चेयर ऐसे बनी हुई है, सॉरी ठीक है। ये चेयर कन्फर्मेशन ऐसी बनी है, दूसरी इधर नहीं बननी यार, ये ना मार्कर चलता नहीं है इसे, उधर चलते हैं। देखो एक चेयर कन्फर्मेशन कैसे बनानी है आपने? दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये बन गई चेयर, ठीक है जी। अब दूसरी चेयर कन्फर्मेशन क्या बनेगी? ये बन गई, या राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, ठीक है जी। ये दोनों चेयर कन्फर्मेशन है, ठीक है जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये जो दो बनी हुई ना, ये देखो, ये देखो, ये चेयर और ये भी क्या बनी है? चेयर। यहाँ पे भी चेयर है, यहाँ पे भी चेयर है। रोटेशन कर करके आप एक चेयर से दूसरी चेयर पे जा सकते हो। जब ऐसा करोगे बीच में हाफ चेयर बनेगी। हाफ चेयर किस में कन्वर्ट होती है? ट्विस्ट बोर्ड में। ट्विस्ट बोर्ड किस में कन्वर्ट होती है? बोर्ड में। ट्विस्ट बोर्ड फिर हाफ चेयर, फिर फाइनली चेयर में आती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे आप रोटेशन करते थे ना, क्लियर है? ऐसे वो इंट्रैक्शन करके एक चेयर फॉर्म से दूसरी चेयर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे अनस्टेबल कौन सी है? हाफ चेयर। और सबसे स्टेबल कौन सी है जी? चेयर, ठीक है जी। बोर्ड इतनी स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि बोर्ड में वो जो 1-3-1-4 फ्रैगपोल इंट्रैक्शंस हो जाती है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, आपको इंट्रैक्शंस पता नहीं, ये रिपल्सिव इंट्रैक्शंस है। हाफ चेयर में और करीब आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लगी? अब एक चीज़, ये तो इतना पता लग गया, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए किसका, क्या बोलते हैं, इनके कन्फर्मेशंस का। अब ये देखो, ये जो बोर्ड कन्फर्मेशन है, बोर्ड ऐसी बनी थी ना, बोर्ड, ये बोर्ड की न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है, ये बोर्ड का न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है, ठीक है जी। और आपको क्या पता, एक्लिप्स फॉर्म ही है ना, आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे बोर्ड फॉर्म में होती है एक्लिप्स कन्फर्मेशन के चेयर फॉर्म में होती है? बोर्ड में एक्लिप्स कन्फर्मेशन होती है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो आपको पता है वैसे एक्लिप्स कन्फर्मेशन क्या होती है? अनस्टेबल होती है। और ये देखो आपकी ये चेयर की जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है, आप देखो, नोट करो। नोट करने की बात क्या है? आप किसके अलॉन्ग व्यू करते हो? सेकंड और थर्ड कार्बन, और फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन, और फोर्थ और थर्ड का कनेक्शन, और 1 और 2 के बीच में कनेक्शन जो है। समझ लगी? पढ़ते किसके बीच में हो? कौन? 2 और थर्ड का कार्बन का बॉन्ड देखते हो, और फिफ्थ और सिक्स का बॉन्ड देखते हो, सेकंड और फोर्थ का बॉन्ड बीच में आ रहा है। ये देखो एंटी नहीं बन रही, बन रही कि नहीं बन रही? ये CH2 इधर है, ये CH2 इधर है, ये H इधर है, ये H इधर है, ये H इधर है, ये H इधर है, ठीक है जी। चेयर में कौन सी कन्फर्मेशन होती है? एंटी कन्फर्मेशन होती है। और बोर्ड में कौन सी होती है? एक्लिप्स कन्फर्मेशन होती है। देख लो आप आगे पूरा अच्छी तरह से देखो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, देख लो। समझ लग गई है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लग गई? तो अब आपको ये पता लग गया होगा। तो दिस इज योर वाई चेयर इज मोर स्टेबल देन बोट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम, इतना पता लग गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंग। अब एक चीज देखो, अब आपको भाई साहब चेयर कन्फर्मेशन में आपको कभी कभी आपको आएगा कौन सी चेयर कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी चेयर कन्फर्मेशन कम स्टेबल है, ठीक है जी। वैसे साइक्लोहेक्सेन के लिए ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है? चेयर। अब क्वेश्चन आ जाएगा सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में कौन सी, अगर आपने कोई साइक्लोहेक्सेन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है, कौन सी कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी
कम स्टेबल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आपने साइक्लोहेक्सेन पे क्या लगा दिया है, सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ जी कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल है। ठीक है जी, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, यानी कि हम क्या बात कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपने बताना है, क्वेश्चन आएगा आपको, पक्का आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है जी, एक बात याद कर रखना, आपने ना अल्काइल ग्रुप कहाँ पे लगाने हैं, अल्काइल ग्रुप कहाँ रखने हैं, इक्वेटोर पे रखने हैं। कहाँ पे रखने हैं? इक्वेटोर पे रखने हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखने हैं। ठीक है, अल्काइल ग्रुप कहाँ रखने हैं, इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। अल्काइल ग्रुप कहाँ रखने हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखने हैं, और पोलर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एक्सियल पे रख लो। पोलर सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे रखने हैं, एक्सियल पोजीशन पे रखने। क्लियर है जी, समझ लगी? अब आप बोलो सर साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल क्या होता है और इक्वेटोरियल क्या होता है। ठीक है बेटा जी, समझ लगी? आपके मन में ये बात आनी चाहिए ना, ये रूल है, ऐसा ही रूल होता है, ऐसा क्यों रखना है, वो उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है जी, अब ये देखो, आपने साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म बनानी, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन खींची, खींच दिया, फिर से क्या करा, खींचा, और ये खींच दिया, ये बन गई चेयर कन्फर्मेशन। अब आपने क्या करना है, एक लाइन ऊपर मारी, एक लाइन नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इन सब को लेबल कर दो एक्सियल, ए। क्या लेबल कर दो, एक्सियल। समझ लग गई है? अब टेट्राहेड्रल कार्बन बनना ना, सिंगल बॉन्डेड ना टेट्राहेड्रल कार्बन। ठीक है, अब ये टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा, अगर ये लाइन में किसको नीचे की तरफ टेट्राहेड्रल बन जाएगा, यहाँ से ये अब नीचे जा रही थी टेट्राहेड्रल बनाना, इसको ऊपर की तरफ खींच दो, ये अब नीचे जा रही है, इसको ऊपर की तरफ खींच दूँ, इधर की तरफ खींच दूँ ना, ऊपर की तरफ टेट्राहेड्रल बन गया कि नहीं बन गया? ये ऊपर जा रहा है किसकी तरफ, खींच दूँ नीचे की तरफ, ये नीचे जा रहा है किसकी तरफ, ऊपर की तरफ, ये ऊपर जा रहा है किसकी तरफ, नीचे। अब यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इक्वेटोरियल लिख देता हूँ। समझ लगी कि लगी? समझ लग गई? ठीक है कि नहीं ठीक है? औखा है, बहुत सौखा है, एक डंडा ऊपर एक डंडा नीचे। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं? अब नंबरिंग सारे कार्बन एक जैसे ही हैं, कोई ग्रुप थोड़ा लगा हुआ है, लगा कि नहीं लगा, नहीं लगा हुआ। अब ये देखो, ये 1 कार्बन 2 3, ये क्या, इसका हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे HH हो, ये इंट्रैक्शन शुरू होगी कि नहीं होगी, 1 3 फ्लैग पोल इंट्रैक्शंस हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई? चेयर में कौन सी होती है, 1 3, बोट में कौन सी होती है, 1 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ आई क्या लगी? 1 3 हुई, अगर ये 1 कार्बन है, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया, 4 हो गया, ये कौन सा हो गया, 5, ये 1 5 नहीं हो सकती। समझ लगी क्या लगी? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लग गई है? अब आप देखो, ये एक्सियल, यहाँ पे चेयर कन्फर्मेशन में भी सिस ट्रांस होता है। क्या होता है? सिस ट्रांस, आपको मैंने बोला था, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कहाँ पे दिखती है, अल्कीन्स में और साइक्लो अल्केन्स में। अब ये साइक्लो अल्केन ही है ना, साइक्लोहेक्सेन, ये ए ऊपर की तरफ, ये किधर की तरफ है, नीचे की तरफ आ रहा है ना। समझ लगी? यानी कि अगर ये 1 बोलो, ये 2 हो गया, यानी कि 1,2 एक्सियल, एक्सियल क्या है, सिस है कि ट्रांस है? ये एक्सियल ऊपर की तरफ, ये एक्सियल, 1 2 एक्सियल, एक्सियल क्या होते हैं, ट्रांस होते हैं। समझ लगी? 1 2 3 4 5 6 आ गया ना ये, और 1 6 एक्सियल, एक्सियल भी क्या होंगे, ट्रांस होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपको डिसाइड करना ना साइक्लोहेक्सेन में ट्रांस है कि सिस है, आपने देखना है कौन सी पोजीशन में ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है ना? आपको ये डंडे लगाने आ गए ना, डंडे लगाने आके आप डिसाइड कर लोगे एक्सियल, एक्सियल है कि ट्रांस है कि सिस है। ठीक है कि नहीं ठीक है? अब बताओ 1 2 इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल क्या है, 1 2 इक्वेटोरियल क्या है, ये इक्वेटोर की तरफ है नीचे की तरफ, ये इक्वेटोर किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, तो ये क्या ट्रांस ना हुआ? ठीक है जी। अब 1 6 इक्वेटोर बताओ, ट्रांस हुआ कि नहीं हुआ?
ये इक्वेटर की तरफ नीचे की तरफ, ये इक्वेटर की तरफ ऊपर की तरफ, तो ट्रांस हुआ कि नहीं हुआ? लगी क्या लगी समझ है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब 1 1 4 बता दो। 1 4 इक्वेटर इक्वेटर, ये इक्वेटर नीचे की तरफ, ये इक्वेटर की तरफ ऊपर। 1 4 एक्सियल एक्सियल बता दो कैसे है ट्रांस। समझ लगी क्या लगी? आपको पहले सिस ट्रांस ऐसे डिसाइड करना है कि कौन कौन कैसे क्या ग्रुप एक्सियल पे लगा के इक्वेटर पे। आपको पता है एक्सियल इक्वेटर ऐसे ऐसे पोजीशन होगी। 1 2 पे इक्वेटर इक्वेटर आपस में ट्रांस में होते हैं। अब बताओ 1 2 एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होते हैं? अब यहाँ पे लिखते हैं, दूसरा टेबल बनाते हैं। 1 2 एक्सियल इक्वेटोरियल, 1 2 एक्सियल इक्वेटर, ये एक्सियल ऊपर की तरफ, इक्वेटर की तरफ ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो गया? सिस हो गया। ऐसे ही 1 2 ये तो हो गया। 1 6 एक्सियल इक्वेटोरियल बताओ। 1 और 6, 1 का एक्सियल 6 का इक्वेटर, सिस है कि नहीं है? मैं 1 6 इक्वेटर एक्सियल लिख दूँ, इक्वेटर एक्सियल लिख दूँ, वो भी तो ये सिस ही होगा। वो तो अंडरस्टूड है ना, समझते हो ना इतनी बात? आगे क्या जी? 1 4 इक्वेटर एक्सियल बोलो, सिस नहीं है। 1 और 4 की बात करो। 1 का इक्वेटर नीचे की तरफ, 4 का एक्सियल नीचे की तरफ, सिस ना हुआ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हो जाएगा। याद करने वाली बात है कि पता लग जाएगा, बट ये बनाना आना चाहिए, डंडे लगाने नहीं चाहिए, हो जाएगा ये। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिस ट्रांस कैसे डिसाइड करना है इसमें, ठीक है जी। अब एक और चीज़ देख लो। अब बताओ 1 3 एक्सियल एक्सियल, 1 और 3 का एक्सियल एक्सियल, 1 का एक्सियल ऊपर, 3 का एक्सियल भी ऊपर, यानी कि ये क्या हो गया? सिस हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1 5 बता दो, ठीक है जी, सिस। 1 3 इक्वेटर इक्वेटर बता दो, सिस। ठीक है जी, ठीक है जी, सिस ही है। 1 5 इक्वेटर इक्वेटर बता दो, सिस। ठीक है जी। जो यहाँ पे ट्रांस था वो यहाँ पे क्या होता है? सिस। यही है ना, देख लो। यहाँ पे इक्वेटर इक्वेटर क्या था? ट्रांस था। यहाँ पे इक्वेटर इक्वेटर क्या है? सिस। यहाँ पे सेम वाले सिस थे, वहाँ पे सेम वाले क्या है? ट्रांस। वहाँ पे से ऑपोजिट वाले सिस है ना। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ऑपोजिट वाले क्या हो जाएंगे? ट्रांस। 1 3 एक्सियल इक्वेटोरियल बता दो। 1 का एक्सियल और 3 का इक्वेटोरियल ट्रांस ना हुआ कि नहीं हुआ? उल्टा होगा कि नहीं हुआ? हो गया कि नहीं होगा? बस आपने ये डिसाइड कर लिया ना, ये कुछ भी एक डिसाइड कर लो, बाकी सारे अपने आप डिसाइड। वही देखना, यही है एंड में, यही काम आता है हर बार। हाँ, पैटर्न तो वही रहना ना, मैं तो यही बोल रहा हूँ। एक बार आपको लगाना आ जाए तो बस आपको ये कुछ बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? औखा है, बहुत औखा है। जान निकल गई है ना, यहाँ पे जान निकल जाती है बच्चों की। सबसे औखा उनको यही लगता है, याद करे जा रहा रट्टा मार के। ये समझाना नहीं आता। ये ऐसे करके पहले ये लाइन ड्रॉ करो, एक ऊपर एक नीचे। ये GRB भी नहीं बताया, हमें लगी कि लगी? चले आगे फिर। अब एक बात बताओ जरा, मैंने बोला है कि आपने अल्काइल ग्रुप कहाँ रखना है? इक्वेटर पे रखना है, ठीक है जी। मान लो 1 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक्सियल पे रख दिया मैंने। चेयर में, वैसे चेयर में रहना पसंद करता है ना, क्योंकि चेयर इज मोस्ट स्टेबल। और यहाँ पे क्या होगी? हाइड्रोजन होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन होगी, हो गई। ये नज़दीक नहीं आ जाएंगे, ये रिपल्शन शुरू नहीं हो जाएंगी। 1 3 फ्लैगपोल इंट्रैक्शन शुरू होगी, नहीं होगी? 1 3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन होगी, वो भी एक्सियल है, ये भी क्या है? एक्सियल। पर अगर मैं इसको इक्वेटर पे रख दूँ अल्काइल ग्रुप को, तो अच्छी बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये तो रिपल्शन हो रही है ना। अब यहाँ पे इसको मैं कहाँ पे रख दूँ? CH3 को इधर रख दूँ, ये एक दूसरे से दूर नहीं चले गए, तो अल्काइल ग्रुप कहाँ पे रखोगे हम? ठीक है जी, समझ लग गई है? आपने सबसे पहला काम क्या करना है? अल्काइल ग्रुप को कहाँ पे रखना है जी? इक्वेटर पे रखना है। और बट आपने कैसे डिसाइड करना है? अगर मान लो एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप रखे हुए हैं, तो आपने जो बड़े वाला अल्काइल ग्रुप उसको पहले कहाँ पे रखना है? इक्वेटर पे। लार्ज, सबसे पहले लार्ज ग्रुप को रखने की कोशिश करो इक्वेटर पे। सबसे पहले लार्ज नॉन पोलर ग्रुप को कहाँ पे रखना है? इक्वेटर पे, अगर आपने स्टेबल स्ट्रक्चर फाइंड करना तो। ठीक है जी। अगर मान लो एक टर्शी बुटाइल लगा होता है, एक मिथाइल लगा होता, तो पहले आपने इक्वेटर पे किसको रखना था? टर्शी बुटाइल को। समझ लगी है?
समझ लगी क्या लगी? अब बताता हूँ, देखो कैसे, ये देखो मैं बताता हूँ, समझाता हूँ ये बात। ये बहुत बड़ी बात है, हाई-फाई बात है ये शायद पढ़ाई नहीं होगी विजडम में, तो ठीक है जी, पढ़ाई थी ये टर्शिप टाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है जी। ये ऐसे लग दिया, मिथाइल लगा दिया, ये एक दूसरे के क्या ट्रांस है कि नहीं ट्रांस है। अब कहता है इसकी ये है जो उसने साइक्लोहेक्सेन, इसकी चेयर वैसे साइक्लोहेक्सेन इस फॉर्म में नहीं होता, साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म क्या होती है? चेयर कन्फर्मेशन होती है। ये तो लिखने के लिए हम साइक्लोहेक्सेन ऐसे लिखते हैं षटकोण, वैसे साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? नॉन प्लेनर होता है, ऐसे होता है। अब आपको मैंने बोला था अल्काइल ग्रुप को कहाँ पे रखना है, और टर्शिप बुटाइल भी अल्काइल ग्रुप है और मिथाइल भी अल्काइल ग्रुप है। पहले आपने किसको रखने की कोशिश करनी है? बड़े वाले अल्काइल ग्रुप को कहाँ पे रखना है? इक्वेटोर पे। ये मान लो ये 1 है, ये कौन सा है? 4 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1 पे इक्वेटोर पे रखो इसको, ये इक्वेटोर हो गया ना नीचे, यहाँ पे रख दिया टर्शिप बुटाइल ग्रुप, ठीक है कि नहीं ठीक है? चाहे ये 1 मान लो, चाहे ये 1 मान लो, कोई भी कार्बन का मान लो 1 मान लो। अब ये इक्वेटोर है नीचे की तरफ, ये आपस में क्या होना चाहिए था? ये इनकी कन्फिग्रेशन आपस में क्या है? ट्रांस है, तो ये नीचे की तरफ है, तो ये इक्वेटोर पे होना चाहिए, क्योंकि 1,4 इक्वेटोरियल क्या होते हैं? ट्रांस होते हैं। समझ लगी क्या लगी? समझ लग गई है? इसकी चेयर फॉर्म ये बनेगी। ये नहीं सोचना कि आपने अल्काइल ग्रुप को हमेशा ही कहाँ रखना है? इक्वेटोर पे। अगर वो रखा होता सिस, अगर ये बना होता बोले इसकी साइक्लोहेक्सेन फॉर्म बनाओ जरा, वो चेयर कन्फर्मेशन क्या है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये कैसे डिसाइड करा कि यहीं पे आएगा? अगर यही ये भी यहाँ पे होता है CH3 ऐसे होता, सिस हो गया। आपको पता है क्या, इसको मैंने रख दिया इक्वेटोर पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो ये जो ये दोनों सिस है 1,4 सिस क्या होता है? इक्वेटोर एक्सियल नीचे की तरफ आएगा तो CH3 कहाँ रहेगा? ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। आप मैंने क्या बोला, बड़ा अल्काइल ग्रुप कहाँ पे रखो? इक्वेटोर में, फिर बाकी की कंफर्मेशन क्या करो? डिसाइड कर लो। अगर पोलर ग्रुप है, पोलर ग्रुप किस कहाँ पे रहना पसंद करेगा? एक्सियल पे, ठीक है कि नहीं ठीक है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको अगर चेयर फॉर्म में बनाना तो ये बनेगी, इसकी चेयर फॉर्म ये बनेगी। ये कैसे डिसाइड करा? आपको पता है ये दोनों, ये 1,4 आपस में कैसे शो करे हुए हैं? सिस। और आपको पता है 1,4 इक्वेटोरियल एक्सियल क्या होते हैं? सिस होते हैं। हाँ जी, कैसे बोला आपको? क्या मैंने क्या बोला था? एक डंडा सबसे पहले डंडा कैसे लगाना सिखाया था मैंने? सबसे पहले डंडा ऐसे लगाना सिखाया था। ये अगर एक्सियल है तो ये क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे एक्सियल है तो ये क्या था? इक्वेटोर। ये नहीं था? हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही। ना 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 ना, समझ लग गई है कि लगी है? जो डंडा ऊपर नीचे जा रहा है ना, ऐसे करके सीधा सा डंडा जो लगा हुआ है, चाहे ऐसे लगा है चाहे ऐसे लगा है, एक्सियल ही है। क्लियर है? ये इक्वेटोर ऐसे लंबे पे हुए जड़े, ठीक है जी? क्लियर है? ठीक है, समझ लगी क्या लगी? ये क्वेश्चन है, समझ लगी है? इसकी चेयर फॉर्म का। अब बताओ दोनों में से ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी? बताओ जरा। ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही अल्काइल ग्रुप कहाँ आ गए हैं? इक्वेटोर पे। यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप कहाँ है? इक्वेटोर पे। एक अल्काइल ग्रुप कहाँ है? एक्सियल पे। यहाँ पे क्या हो जाएगी? वहाँ इंट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। आ जाएगा नहीं आ जाएगा क्वेश्चन? कर लोगे स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड? औखा है, बहुत औखा है। बट अगर पोलर ग्रुप आ गए तो वो कहाँ पे लगाने की कोशिश करनी है आपने? कहाँ लगाने की कोशिश करनी है? एक्सियल पे, ठीक है जी। अब वो बात पढ़ा देते हैं आपको, ये बात उच्चियाँ निकलना, ठीक है जी? समझ लगी है? एंटी कन्फर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल, ज़्यादातर एंटी स्टेबल होती है। बट वन ग्रुप ऑफ एक्सेप्शन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सेप्शनली स्पेशली फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। कहता 2-फ्लोरोइथेनॉल हुआ। क्या हुआ? 2-फ्लोरोइथेनॉल। ये कहाँ पे, ये किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा? गॉश फॉर्म में रहना पसंद करेगा। एक थी ना एंटी गॉश एंड स्टैगर्ड। 2-फ्लोरोइथेनॉल कैसा पसंद? गॉश सबसे स्टेबल एंटी होती है ना, ज़्यादातर मॉलिक्यूल एंटी में रहना पसंद। बट 2-फ्लोरोइथेनॉल किस फॉर्म में स्टेबल होगा? गॉश फॉर्म में। 1,2-डाइफ्लोरोइथेन भी किस में स्टेबल होगा? गॉश फॉर्म में। फ्लोरो वो आ गया ना। अब देखो गॉश फॉर्म इसकी यहाँ बनी नहीं हुई, डायग्राम बनी नहीं हुई है, मैं बता देता हूँ। हाँ जी, 2-फ्लोरोइथेनॉल जो है आपका क्यों ज़्यादा स्टेबल है? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
बट ऐसा एग्जैक्ट रीज़न नहीं है वो, क्योंकि ऐसे 1,2 डाइफ्लोरोइथेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं। 1,2 डाइफ्लोरोइथेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा होगी भाई। ये लो इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बना लो। 1 यहाँ पे मान लो फ्लोरीन पास में आ जाएंगे, गॉस इंटरेक्शन यही होगी ना, दूसरे आगे वाले का फ्लोरीन भी पास में आ गया, बट ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा होगी। ये क्या आ जाएगी, मतलब क्या बोल रहे हैं, लोन पे इंटरेक्शन शुरू हो जाएंगे, एक इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन शुरू हो जाएंगे। अट्रैक्शन ऑफ एनी काइंड इज पॉसिबल, ठीक है जी। गॉश इंटरेक्शंस, अब आपका 2-फ्लोरोइथेनॉल क्यों ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज ऑफ यू कैन इमेजिन देयर इज सम काइंड ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। वही बोला था पोलर मॉलिक्यूल आ गया तो आपने जो आपके अकॉर्डिंग स्टेबल नहीं था वो क्या बन जाएगा, स्टेबल। एक्लिप्स नहीं बनानी स्टेबल, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल 1,1,2 टेट्राक्लोरो 1,2 प्रॉफ, ये भी क्या प्रेफर करते हैं, गॉश कन्फर्मेशन। पर 1,1,2 टेट्राफ्लोरोथेन क्या प्रेफर करता है, क्या प्रेफर करता है, एंटी। ये नोट कर लेना, ये वैसे उसी में क्वेश्चन आता है इथेनॉल वाले पे, क्योंकि वहाँ पे आप इमेजिन कर पा रहे हो कौन सी इंटरेक्शन शुरू हो गई है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बेटा जी। ये कुछ और बताइए, इनको अपने करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो कभी कभी इनकी स्टेबल फॉर्म पूछ लेंगे, ऐसा क्या लगा होगा, हेक्सेनल वगैरह बना होगा, कीटोन वगैरह बना होगा। ध्यान से देखो, एक होती है एक्लिप्स फॉर्म होती है, एक होती है बाइसेक्टिंग फॉर्म। एक्लिप्स फॉर्म क्या होती है, देखो एक्लिप्स फॉर्म में 2 बॉन्ड जो होते हैं वो ऑक्सीजन से परे होते हैं, और बाइसेक्टिंग क्या होते हैं, 2 बॉन्ड जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के सामने लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बाइसेक्टिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है जी। जनरली कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी, एक्लिप्स फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रुप ऑक्सीजन से क्या चले गए हैं, दूर चले गए हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और इन दोनों में एक्लिप्स में से कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी, ये ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन है, या इनके साथ इंट्रैक्शन शुरू हो जाएगी ना मिथाइल की, ये मिथाइल इसके नज़दीक आ गया, ये मिथाइल इससे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ आई क्या लगी। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि हाँ इनमें से सबसे स्टेबल कौन सी है। और मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला, साइक्लोहेक्सेन में ही बोला था ना मैंने, कि जो पोलर ग्रुप है वो कहाँ पे लगाना है, अपने एक्सियल पे लगाना है, वहाँ पे चले जाते हैं। अब ऐसा ट्विस्ट का क्वेश्चन आ जाएगा तुमको कि बताओ भाई ये इसकी चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, कि आपने देखा ना ये वाला ट्विस्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या शुरू हो गई है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सोच रहे ना, ये क्वेश्चन ही आएगा सीधा तुमको, ऐसा मॉलिक्यूल बना ही आएगा कि, क्योंकि ये वो है ना, क्या बोलते हैं, ये स्टेबल कैसे हुई, उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो और भी एक चीज़ है, अब जब हेट्रोएटम लग गया है, जब हेट्रोएटम लग जाएगा ना, यानी कि रिंग के, अभी तो कार्बन वाली रिंग करी थी ना साइक्लोहेक्सेन, अब रिंग के अंदर क्या आ गया, हेट्रोएटम, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ ऐसा आ गया। तब आपने क्या लगाना है, पोलर ग्रुप कहाँ पे लगाना है, एक्सियल पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या शुरू हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। तो ऐसा बोलेंगे ग्लूकोज की ये वाली फॉर्म स्टेबल है कि जब ये एक्सियल पे लगाओगे, इक्वेटोर पे, जब ये कहाँ पे लगाओ, एक्सियल पे लगाओ, ताकि वहाँ पे क्या हो सकती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लगी। अब ये बोलेंगे एक तो यहाँ पे भी क्वेश्चन होता है, और एक यहाँ ये वाले ऑक्सीजन की पोजीशन पे भी क्वेश्चन होता है। ये अल्फा कार्बन क्या होता है, कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शन ग्रुप, ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन, ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन। यहाँ पे जो फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, इसको यहाँ तो ये OR नीचे की तरफ, या ये OR नीचे की तरफ, या तो ये OR ऊपर, पोलर ग्रुप एक्सियल पे या पोलर ग्रुप इक्वेटोर पे। ये एक्सियल है, ये एक्सियल पोजीशन है, ये क्या है जी, इक्वेटोर, ठीक है ना। बताओ ये इक्वेटोर पे लगा हुआ OR, ये दोनों फॉर्म्स देखो, इन दोनों में फ़र्क क्या है, बाकी सारे ग्रुप सेम है। ये OR कहाँ लगा हुआ है, इक्वेटोर पे, ये OR कहाँ पे लगा हुआ है, एक्सियल, ठीक है जी। अब बोलते हैं इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सी है। अब यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, ये वाली का आपने, मैंने कहा पोलर ग्रुप कहाँ पे लगा होना चाहिए, एक्सियल पे। ये पोलर ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, एक्सियल पे, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगी, हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगी, ये ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मैंने क्या बोला था, एक तो आपको ये ऐसे इसके साथ देख रहे हैं, ये हो गया। फिर दूसरा ये OR यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है कि यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में कंपेयर करो ना। अभी ये बाकी सारा स्ट्रक्चर तो सेम ही है,
इन दोनों का आपस में स्टेबिलिटी कहाँ पे फर्क पड़ रहा है, या तो यहाँ पे ये ओवर कहाँ है इक्वेटर पे, या ओवर कहाँ पे है एक्सियल पे। और देख ला हुए क्वेश्चन आना ही को पढ़ाता नहीं गई, ठीक है ना, जे एडवांस का क्वेश्चन ही ओवर कितने एक्सियल थे या ओवर कितने इक्वेटर थे, ठीक है। अब ये एक्सियल ये इक्वेटर पोजीशन है, ये पूरा स्ट्रक्चर दोनों का कंपैरिजन करो, 79 और 80 को आपस में कंपैरिजन करो, सारी चीज़ें सेम लगी हुई हैं, बस ओवर या तो इक्वेटर पे है अल्फा कार्बन वाला या ओवर एक्सियल पे। मैंने क्या बोला, जब पोलर ग्रुप होगा कहाँ पे लगाना है एक्सियल पे, तो ये मैं बोल रहा हूँ ये 80 इससे ज़्यादा स्टेबल है। इसका रीज़न एक्चुअली क्या है कि ये ऑर्बिटल ओवरलैप हो सकता है, यहाँ पे क्या बन सकती है कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है ईजीली, ये रीज़न होता है। या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती होगी पोलर ग्रुप के साथ, या क्या हो सकती होगी ऐसी हाइपर कॉन्जू, इसको नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट और एनोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव हाइपर कॉन्जू। ये देख लेना अभी, ये देखो दिखाया नहीं उसका लोन पेयर इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है जी, ठीक है जी, समझ लगी। एंटी में ऐसा पॉसिबल होता है, एक्सियल में ऐसा पॉसिबल होता है, उधर पॉसिबल नहीं होता, लिखा हुआ है नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 80 इज मोर स्टेबल देन गेट स्टेबिलिटी ऑफ 80, ठीक है जी, क्लियर है। आपको या तो क्वेश्चन आ गया फ्लोरो लगा होगा गॉश वाला आ जाएगा, या क्वेश्चन आपको वो OH कहाँ, OH की पोजीशन कहाँ पे एक्सियल या इक्वेटोरियल में, या तो आपको बताएंगे OR अल्फा कहाँ पे लगा हो एक्सियल पे के। आपने बस ये याद रखना पोलर ग्रुप कहाँ पे लगाने होते हैं मैंने एक्सियल, ठीक है जी। ये जो 5 मेंबर, ठीक है जी, 5 मेंबर रिंग जो होती है ना, ये जो आपका साइक्लोपेंटेन होता है वो ऐसा होता है, या तो उसके 3 बॉन्ड एक प्लेन में हो सकते हैं, ये हाफ चेयर नहीं है बेटा, ये एनवेलप है, जैसे वो आपका कार्ड पर डालने में चार बॉन्ड क्या हो गए, 4 कार्बन एक प्लेन में हो गए और 5वां कार्बन ऐसे ऊपर चला गया, एनवेलप की तरह होता है, ठीक है। या तो आपके चार कार्बन एक प्लेन में आ जाएंगे, एक प्लेन से बाहर चला जाएगा, या आपके 3 कार्बन एक प्लेन में होंगे, 2 कार्बन कहाँ चले जाएंगे प्लेन से बाहर। जिस पर हाफ चेयर पेंटेन की 2 हो सकती हैं, एनवेलप या हाफ चेयर, उसकी ज़्यादातर पेंटेन मान के चलते हैं, ठीक है जी, ठीक है। आप सोचो कि साइक्लोप्रोपेन प्लेनर है, साइक्लोप्रोपेन तक भी प्लेनर नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, मैं बताता हूँ अभी रीजन सुन। हाँ 3 कार्बन प्लेन में नहीं आ पाते, बड़ी मुश्किल से आते हैं वो प्लेन में, टूटने को। साइक्लोब्यूटेन भी प्लेनर नहीं है, प्रोपेन में भी इतनी ज़्यादा रिपल्शन एंगल स्ट्रेन हो जाती हैं। अब देखो आपको कार्बन तो प्लेन में होंगे, अब मैं आपको बताता हूँ, सुन लो ना मेरी बात, और बता रहा हूँ यार समझ लो, ठीक है जी। आगे चले, इतनी गल समझ लग गई है, इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बात इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है कि नहीं ठीक है। चलो पहले हम ना थोड़े क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लेते हैं जो इतना हम नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम हमको देना पड़ेगा। द स्टेबल फॉर्म ऑफ ट्रांस 1,4 डाइम, ट्रांस होनी चाहिए, ये भी है ना, हो गया कि नहीं, MH चौहान है ना। 27 का आंसर हुआ, विच इज द मोस्ट स्टेबल, एक दूसरे पे दूरी की, हाँ दोनों इक्वेटर पे लगे हुए हैं, खत्म हो गया। सेम ही था जो भी करके आया, क्या डिफरेंस है? अब बताओ विच इज द मोस्ट स्टेबल चेयर फ्रॉम दिस कंपाउंड, ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, ट्रांस लगे सिस लगे हुए हैं, ये भी आगे है ये भी क्या है आगे, तो सिस लगे हुए हैं, तो लगे 1,4 पे हुए हैं, ठीक है। इथाइल को कहाँ पे रखना है, इक्वेटर के, मिथाइल को इक्वेटर पे रखना, पहले इथाइल को इक्वेटर पे रखना है। इथाइल कहाँ पे रखा होना चाहिए, इक्वेटर पे, ये हो गया बी, ठीक है। ये तो इसकी फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये सिस, ये क्या है आपके ट्रांस है, चाहे ये इक्वेटर, ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, बट ये क्या है, ये भी तो देखना ना इसकी चेयर फॉर्म कौन सी है, ये कौन, ये क्या है जी, ये तुम्हारा ट्रांस फॉर्म, ये तुम्हारा सिस फॉर्म है, तो ये भी क्या है सिस, जबकि ये किसकी है ट्रांस है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ यही बी ऑप्शन ही बनती है, बाकी सब तो ट्रांस है। तो मैं तो वही बकवास कर रहा हूँ, और देखना ही नहीं, ये तभी तो बोला कुत्ते बिल्ले करते हैं किताब, क्योंकि एक ही आंसर दिया होता है इसको, या तो ना पहले दो
मतलब कुछ क्लोज करीबी मामला हो तो फिर मज़ा भी आए क्वेश्चन करने का। साफ पता एक आंसर आपको अपना आंसर ढूंढना है बस, बाकी ऑप्शन देखो मेरा कन्फ्यूजन भी नहीं होती इस किताब में। तो अमंग द स्ट्रक्चर शोन बिलो विच हैज़ द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप कहाँ लगे हो? इक्वेटोर पे। यही हुआ, ये तो वैसे ही बोट है, कंडम है, यही बना। या नोट करते जाओ, बाद में आंसर मैच भी करेंगे ना। 41 का ए। फ्लिप, रिंग फ्लिप का मतलब क्या होता है? एक चेयर से दूसरी चेयर में जाना। बताया था ना, पहाड़ी ऐसी दिखाई थी ना, चेयर से गया किसमें, ट्विस्ट बोर्ड में, फिर बोर्ड में हाफ चेयर, फिर ट्विस्ट बोर्ड, फिर बोर्ड, फिर आ गया हाफ चेयर। ठीक है जी, फिर एंड में चेयर। अब जब रिंग फ्लिप करती है ना, यानी कि एक अगर चेयर राइट हैंडेड से चेयर क्या बन गई? लेफ्ट हैंडेड बन गई। जो एक्सियल ग्रुप होते हैं वो इक्वेटोर बन जाते हैं, जो इक्वेटोर होते हैं वो क्या बन जाते हैं? एक नोट करने वाली बात क्या है, व्हेन एवर रिंग फ्लिप अकर्स, जो एक्सियल ग्रुप है वो इक्वेटोर बन जाएगा, जो इक्वेटोर है वो क्या बन जाएगा? एक्सियल बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पोजीशन नहीं चेंज होनी, पोजीशन नहीं चेंज होनी, बस एक्सियल इक्वेटोरियल चेंज होना है। अब ये देखो, ये 1 है, 1 पे इक्वेटोर पे लगा है, 2 3 3 पे कहाँ लगा है? 3 कहाँ पे लगा? इक्वेटोर पे। और 4 कहाँ पे लगा था? एक्सियल पे। अब 1 कहाँ पे होना चाहिए था तुम्हारा? रिंग फ्लिप हुई तो 1 कहाँ होना चाहिए था? एक्सियल पे। 3 कहाँ पे होना चाहिए था? एक्सियल पे। 1 कहाँ पे होना चाहिए? एक्सियल पे। 3 कहाँ पे होना चाहिए था? एक्सियल पे। और 4 कहाँ पे होना चाहिए था? इक्वेटोर पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देख लो कहाँ पे हो रहा है। 1 कहाँ पे? एक्सियल पे हुआ। फ्लिप ही करा भाई। 1 ये इक्वेटोर है, 1 ये मान लो इक्वेटोर है। 1 कहाँ है? ये एक्सियल पे लगा है। ऐसे करोगे ना, नंबरिंग करेंगे 1 2 ताकि नंबर छोटा मिले, ऐसे करोगे ना। ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और 4। 1 एक्सियल, 2 इक्वेटोरियल और 3 कहाँ पे था? 4 कहाँ पे था? इक्वेटोरियल। यानी कि 1 क्या बन जाए? इक्वेटोरियल बन जाए, 2 क्या बन जाए? एक्सियल, 4 क्या बन जाए? एक्सियल। ठीक है, 1 इक्वेटोरियल कहाँ है? 1 कहाँ है? इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल 1, ये 2 कहाँ है? एक्सियल है, और ये 4 कहाँ है? एक्सियल है। तो ये हो गया इसका आंसर। समझ लग गई है? तो 26 का क्या है जी? बी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रिंग फ्लिप में बस आपने ये करना है कि जो एक्सियल इक्वेटोरियल बन जाए, इक्वेटोरियल क्या बन जाए? एक्सियल बन जाए। बाकी तो हमने भी कर दिए थे क्वेश्चन। अभी जरा पॉज करते हैं। विच इक्विलिब्रियम इज नॉट रैपिड एट रूम टेम्परेचर? डबल बॉन्ड को तोड़ना को आसान काम है। मैंने बोला था ना, ये रिंग फ्लिप तो फिर भी हो जाएगी, ये क्या आसान काम होता है? पाई बॉन्ड तोड़ना, बनना, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो इसका 46 का क्या हो जाएगा? बी नहीं हो जाएगा मेरे ख्याल से? 46 का आंसर बी नोट करना जरा। हेलो, लोएस्ट एनर्जी कंफर्मेशन एंटी फॉर्म होनी चाहिए थी, ये नहीं हुआ। 47 का सी। आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है लोएस्ट एनर्जी। अभी देखते हैं क्वेश्चन आएंगे। बताओ मोस्ट स्टेबल इनमें से। ये क्या शुरू हो जाएगी? ये ना होगी स्टेबल। डी आगे नहीं हुआ? 55 का डी है औखा? जितना बताया उससे काम चल रहा है, हो रहा है। अब इसकी बताओ जरा, 56 का बताओ। मैंने पहले कितनों लंबे पाना इक्वेटोर थे? टर्शी बुटाइल के मिथाइल को? टर्शी बुटाइल को इक्वेटोर पे रख दो। 1 2 3 3 कहाँ पे होना चाहिए? 1 3 ट्रांस। पहले इसको डाल दिया लंबे, इन्हों कितने पाता है इक्वेटोर थे लंबे। ठीक है जी। अगर ये इधर था तो मिथाइल भी करना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ये बोला था ना, सेम साइड में है ना। ये नीचे और ये क्या आ जाएगा? ऊपर। और ये क्या जी? ट्रांस। ये कहाँ चला जाएगा जी? ये इधर था। नहीं, ये गलत है, ये इसकी फॉर्म नहीं है। क्यों? कैसे पता चला? ये कहाँ होना चाहिए था? नीचे होना चाहिए। ये इधर, ये आंसर होगा। ये नहीं, 56 का सी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नोट करते जाओ, आंसर होते जाएंगे।
इससे इसमें जाना क्या, के की वैल्यू के ज़्यादा होगा कि कम होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होता है ना के की वैल्यू, ठीक है ना, ज़्यादा इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा, इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा। ये ग्रुप कहाँ होना चाहिए, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, ये यहाँ पे कहाँ जा रहा है, एक्सियल पे, यानी कि इसकी इसमें टेंडेंसी कन्वर्ट होनी कम होगी, यानी के विल बी लेस देन, क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया बी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है।